न्यूज़ 18 इंडिया। आज से पीएम मोदी यूएई दौरे पर जाएंगे। 13 और 14 फरवरी को पीएम मोदी यूएई में ही रहेंगे। साल 2015 से अब तक पीएम मोदी का ये 7वां यूएई दौरा है। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज दुबई में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 14 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम मोदी शिरकत करेंगे और समिट के अंतिम दिन पीएम संबोधन भी होगा। उसके बाद यूएई से सीधे पीएम मोदी कतर के लिए रवाना हो जाएंगे। कतर के अमीर से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तो ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। This would be Prime Minister's 7th visit to the UAE. On 13th, soon after his arrival, Prime Minister's engagement would include meeting with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the President of the UAE. Following the ceremonial welcome and reception at the Presidential Palace, the two leaders will sit down for bilateral meeting. अबू धाबी में भव्य बीएपीएस स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी 14 फरवरी को करेंगे। अबू धाबी में यूएई के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर भव्य मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंदिर के उद्घाटन के दिन करीब 2000 से 5000 श्रद्धालु के आने की संभावना है। इस भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए लोगों में भारी उत्साह है। आपको बता दें कि साल 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का शिलान्यास किया था। इस मंदिर का जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है वो प्रधानमंत्री जी के यूएई यात्रा का एक प्रमुख अंग है। उसकी विस्तृत जानकारी जो इनॉग्रेशन से पहले है, उसकी क्या रूपरेखा होगी, वहाँ पे कितने लोग उपस्थित होंगे, वो हम आपको इनॉग्रेशन से यथापूर्वक और यथोचित समय पे सूचित अवश्य करेंगे। 14 फरवरी को अबू धाबी में पीएम मोदी भव्य मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और मंदिर में 7 शिखर बने। न्यूज़ 18 इंडिया पर मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो अबू धाबी का मंदिर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 14 फरवरी को करने जा रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद ये वो भव्य मंदिर है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 शिखर नजर आएंगे। आप गिनिए। ये एक्सक्लूसिव है जिसमें आप देख पाए 7 शिखर हैं। 7 शिखर का मतलब आप समझिए, इसमें भगवान राम का मंदिर होगा, इसमें महादेव का मंदिर होगा, इसमें कृष्ण राधा जी का मंदिर होगा, भगवान अयप्पा का मंदिर होगा, भगवान जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी और श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। मतलब इसमें जो बताया गया है कि जो सनातन सूत्र में पूरा देश बंधा है, उसमें उत्तर से पूरब और पश्चिम से दक्षिण तक इसमें भगवान अयप्पा का भी मंदिर है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो अबू धाबी का मंदिर है। और मैं एक बार ये जो पूरा आप जो मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसमें मैं कहूंगा कैमरामैन प्रदीप को, अगर क्योंकि ये तस्वीरें अभी संभवतः पहली बार आप देख रहे होंगे किसी न्यूज चैनल पर, जो यहाँ पर जो मुझे जानकारी दी है, ये जो पूरा मार्ग है। अच्छा, कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा अगर उस तरफ हम दिखाएं, पीछे की तरफ, ये इसको डिवाइन आई कहा जा रहा है। डिवाइन आई। आप क्या नाम है आपका? बीएपीएस से, बैप्स से है? मेरा नाम कीर्तन सिंह जाडेजा है। अच्छा कीर्तन जी, बताइए ये बैप्स आई जो है इसका क्या मतलब है और ये इसका औचित्य और इसकी प्रासंगिकता क्या है? बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ हार्मनी। ये एक संवादिता का उत्सव है, इसलिए यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं वो है, वहाँ से 3 नदियाँ बहती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, और वो मंदिर के साथ ही जाती है। ये जो बीच में है वो है द डिवाइन आई। उसका मतलब ये है कि जब आप इस आई के उस पार जाओगे और वहाँ से देखोगे तब आपको मंदिर दिखाई देगा। आइए दिखाएंगे, आइए आपको दिखाएंगे जो बताया जा रहा है। 1 मिनट रुकिए प्रदीप, ये देखिए गंगा, जमुना और सरस्वती। मंदिर में जब आप एंट्री लेंगे यहाँ पर, इसमें गंगा जी हैं, सरस्वती हैं और यमुना जी हैं। और यही गंगा और जमुना बताया गया कि ये पानी विशेष तौर पर लाया गया वहां से। जी हाँ, ये पानी वहीं से ही लाया गया है और फिर यहाँ पे मिश्रित किया गया है।
रोकने के लिए खास तरह की लोहे की बड़ी बड़ी पट्टियां मंगवा ली गई। इन पट्टियों में पहले से ही नुकीली कीलों को वेल्डिंग के जरिए जोड़ दिया गया था। ये बैरिकेड तो होगा ही, लेकिन ये जो कील बैरिकेडिंग जिसे कहते हैं वो भी कर दी जाएगी, जिससे कि अगर आप किसी भी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप वहीं पर रुक जाएं। लोहे की नुकीली पट्टियों के अलावा पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर भारी मात्रा में कटीले तार भी मंगवा लिए। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए की गई 3 लेयर की बैरिकेडिंग दिखाई दी। सबसे पहले सीमेंट के बैरिकेड और उसके बाद लोहे के बैरिकेड रखे हुए दिखाई दिए। उनके ऊपर कटीली तार भी रखी नजर आई। इसके बाद सबसे आखिर में बड़े बड़े कंटेनरों को एक कतार में रख दिया गया। किसान अपने ट्रैक्टरों से इन कंटेनरों को हटा न दें, इसका भी इंतजाम कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों में कि इतना आसान नहीं होगा। जब इनके अंदर मिट्टी भर जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी वजनी हो जाएंगे और ये इनको हिलाया नहीं जा सकता है। यानी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का इंतजाम कर दिया। और किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर भी सिंघू बॉर्डर जैसे ही इंतजाम दिखे। किसानों के आंदोलन को देखते ही पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते के एक हिस्से को बंद कर दिया गया। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाही लोगों से दूसरा रास्ता लेने की अपील करते दिखे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कुछ लोग हैं जो डाइवर्ट होते हुए रास्ता भी पूछ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के साथ भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मुस्तैद दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां रैपिड एक्शन फोर्स की कोई छावनी हो। किसानों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड के पास तैनात आरएएफ जवानों के हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूक भी नजर आई। यानी प्रशासन की तैयारी किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली की सीमा पर ही रोक देने की है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी कुछ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। लेकिन किसान संगठन दिल्ली में एंट्री न ले सकें, इसके लिए राजधानी को पहले ही किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस बात की आशंका है कि अगर किसानों के संगठन दिल्ली में घुसे तो हंगामा बढ़ सकता है। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया। लेकिन किसानों को रोकने के लिए की गई पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान हालात बिगड़ गए और अफरा तफरी मच गई। क्योंकि किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोलों की वजह से वहां तेज धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी। इसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में वहां चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। वहां खड़ी मीडिया कर्मियों की गाड़ियों के पास भी सफेद धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम वाटर कैनन की मदद से पानी छिड़कती नजर आई। पुलिस ने इस मॉक ड्रिल की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। हरियाणा की तरफ से किसान दिल्ली में दाखिल न हो सकें, इसके लिए शंभू बॉर्डर को बैरिकेड और पुलिस के जवानों से पाट दिया गया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों को रोकने के लिए किए गए इंतजामों ने 3 साल पहले हुए किसानों के आंदोलन की याद दिला दी। खबर आई बिहार से। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वहां वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो आरजेडी विधायकों ने हंगामा कर दिया। इससे गुस्साए नीतीश ने वोटिंग की मांग कर दी, लेकिन इससे पहले आरजेडी ने सड़क से सदन तक प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती सड़क से हटाया, क्योंकि ये लोग विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए अड़ गए। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये सड़क पर ही बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की। प्रदर्शनकारियों को हटाना आसान नहीं था। एक कार्यकर्ता तो अड़ ही गया, उसे वहां से उठाने में पुलिस परेशान हो गई। इस कार्यकर्ता को जबरदस्ती वहां